जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक और किचन का सिलसिला बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शेफ फराह। वालेकुम अस्सलाम। महविश कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं मैं और कैमोफ्लाज हो रहे थे। मैं ऊपर से आपको देख रही थी, अबे बिल्कुल हाँ। आप सोफे के साथ। बिल्कुल मैं ऐसा लग रहा होगा गर्दन रखी हुई है सर, है ना? लेकिन फ्रेश फील आता है ना, ग्रीन ग्रीन अगर हो तो। हाँ, ये टर्कोइज आई थिंक, इट्स नॉट ग्रीन। इट्स मोर लाइक अ सी ग्रीन, है ना? Sea green टर्कोइज type का या ना। मिक्स है। अच्छा अच्छा लग रहा है। क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं मखनी पुलाव। अच्छा जी, मखनी पुलाव बनने जा रहा है, बड़ा मजे का। अल्लाह, अच्छा। इतने दिन से जो है ना, हम राइस की क्रेविंग हो रही थी यार। हाँ, राइस तो वाली कोई चीज आ कोई जाए, चीज़ बहुत बननी नान चाहिए। खा हाँ, लिए। आप लोगों ने खाना खाना है, आप लोग बनाएं, आप लोग खाएं। आप भी खा सकते हैं, कुछ नहीं नहीं, होगा। यहाँ तो नजर ही नहीं आता जिस दिन हम ऑफर करते हैं। भाई, आप अभी थोड़ी देर के बाद ना जो हमारे मेहमान हैं उनसे आप लोग सवाल कर रहे होंगे मेरे सवाल छोड़ के। अच्छा जी बिल्कुल। क्यों क्या करें, बस गुरूर नहीं किया, हमारे हाथ में जायका ही तरह खत्म हो जाती है, चीजें गायब हो जाती है चीजें। ओहो, इतना सच। खाना स्टार्ट करने से पहले, खाना बनाने से पहले डेटॉल से हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। क्योंकि बदलते मौसम के साथ आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां भी हमारा पीछा करती है कि भाई इसको बीमार करना है, लेकिन बीमारियां जो है वो होशियार हो जाए, क्योंकि मैं हाथ धो रही हूँ डेटॉल से। और अपने घर की हिफाजत, हमारी हिफाजत आपके हाथ में है। डेटॉल से हाथ धोए और साथ में सोचें किसी दिन जज्बात में अगर मुंह धो लिया तो क्या होगा? जाती पूरे हुई के- भाग और जाएंगे। अगर नहा लिया तो आप पूरे के पूरे गायब हो सकते हैं कुछ लोग। ऑसम टिश्यूज, बहुत सॉफ्ट और हर घर की ज़रूरत, हर लम्हे ज़रूरत, तो आप बिल्कुल। इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, हम स्टार्ट में चीज़ें बता दूं, फिर हम हाँ, अपनी फिर मैं- रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चावल ले लिए, इसको बॉइल्ड चावल मैंने ले लिए। इसको एक कनी, जैसे बिरयानी का राइस होता है उसी तरह से आपने बॉईल करना है। उसको मैंने बॉईल करके रख दिया अलग से। चिकन है, आप वैसे ही कच्चा चिकन ले सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम होता है, चिकन को ड्राई होने में टाइम लगता है, तो मैंने पहले से इसको बॉईल कर लिया। ठीक है। और इसकी यखनी जो है वो मैंने बचा के रख ली। जैसे जैसे हमें पकाने में इसकी ज़रूरत होगी तो हम यूज़ करते रहेंगे। उसके साथ जायफल जावित्री, जो इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस करेगी, बहुत अच्छा करेगी, वो मैंने ले लिया है। जैसे कि आप बिरयानी में भी यूज़ होता है, खीर में भी यूज़ होता है। जायफल जावित्री अलग अलग चीजें नहीं है, अलग ही है अलग ही होते हैं दोनों। Okay. जी जी, ये दोनों अलग अलग होता है। और इसी तरह से यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको लंबाई में काट लिया है। वो वाली तेज़ वाली जो छोटी होती है ना, जिसको मलीर की मिर्चें कहते हैं, तीखी वो मिर्ची। वाली, हाँ वो वाली आपने ले लेनी है। और उसके साथ यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, और उसके साथ हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, गरम मसाला वो मैं ऐड करूँगी, और उसके साथ दही, फिर हमारा जाएगा बटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम इसे बनाएंगे डालडा कुकिंग ऑयल से, क्योंकि आपको पता है जहाँ मामता वहाँ डालडा। और इस ईद में आपको ईद से पहले ईदी दे रहा है 250 रुपये तक की बचत। आप स्टार्ट करें। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त एस्थेटिक क्लिनिक चला रहे हैं, डॉक्टर शाहजमान। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखने के बाद ना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एमी मजाक कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है ये ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत होता है, तभी आई वेयर द मास्क, आपको पता है हाँ। कि लोग थोड़ी ज्यादा सीरियसली लें। अच्छा, हाँ। कि उनको लगे कि कोई बड़ी उम्र के कोई साथ बड़ा डॉक्टर है, ऐसा फील है ना कि यू हैव ऑल, मतलब तुम्हारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सारे यंग हैं। सारे हैं और तुम यंग लोगों ने जो है वक्ता डाल दिया लोगों को। यंग, पैशनेट एंड हाईली एजुकेटेड। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहजमान, चूंकि तुम्हें पता है थोड़े दिन के बाद ईद आएगी तो लोग तुम्हारी तरफ रुख करते हैं। थोड़े दिन पहले तुम एक चीज़ लेकर आए हो जो कि स्टेम सेल्स हैं, बिल्कुल। और उसके हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़ी गहमक, वो मतलब बातें हो रही हैं कि व्हाट आर द स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स हैं क्या? लोगों के बाल आ गए हैं, लोगों के चेहरे जो हैं वो ऐसे करके निखरना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये क्या, इसका स्टेम सेल्स का थोड़ा सा बता दें। फैसल भाई, स्टेम सेल्स इज द फाउंटेन ऑफ यूथ। अच्छा। बालों में कराएंगे, बाल आ जाएंगे, फेस पे कराएंगे, फेस कराएंगे। बैक इन द डे हमारे जो एल्डर्स थे वो अपनी नीज में लगाते थे ताकि वो जॉइंट का फ्लूइड बने, ताकि बोन एक खत्म हो। ठीक है। अब इसको कॉस्मेटिक में ट्रांसलेट किया गया। हम इसको मॉर्फिस के साथ करते हैं, माइक्रोनीडलिंग के साथ करते हैं, एंटी एजिंग होती है, पिगमेंटेशन चली आती है, नए बाल आना इज अ मिरेकल टू बी ऑनेस्ट। मैंने खुद कराया हुआ है एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। अमेजिंग। सो कितने ये स्टेम सेल्स आपके पास जो हैं वो कहाँ तक हैं? मतलब इसमें कोई काउंट होता है ना? काउंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 बिलियन से लेकर 100 बिलियन तक। अच्छा। पाकिस्तान में 50 लॉन्च हो चुका है, 50 बिलियन। अच्छा। बट बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो जितने भी आते जाएं उतने कम है। डेली बेसिस पे सो मेनी ऑफ आवर सेल्स आर डाइंग। हम बिलियंस में लूज कर रहे हैं, तो बिलियन में थोड़े वापस आएंगे तो वो बैलेंस रिक्रिएट होगा, जो कि आपको 40 पे 40 के रखेगा या 50 पे 50 का रखेगा। ठीक है। द अर्लियर यू स्टार्ट द अर्लियर यू मेंटेन। तो मेंटेन रहता है उससे? मेंटेन रहता है। अच्छा,
चूँकि स्किन के हवाले से लोग बड़े परेशान रहते हैं, जो ये सुपरफिशियल चीज़ें हम करते हैं वो काम करती हैं, जैसे सन ब्लॉक हो गया या इस तरह की और चीज़ें हो गई, या आपको कोई और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लाइक योर ब्राइटर स्किन? तो मैं स्किन के ज़रूर यूज़ करता हूँ, सन ब्लॉक यूज़ करता हूँ, बट ये चीज़ें तब काम आती हैं जब आपने प्रोसीजर्स लिए होते हैं, चीज़ें करवाई होती हैं, एक्चुअल प्रोसीजर्स जो कि स्किन के 10 लेयर्स पे काम करती हैं, तब जाके दीज थिंग्स वर्क। अदरवाइज आप वो सीरम 3 साल भी लगाते रहे, विल मेक नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। अच्छा। सो यू एब्सोल्युटली नीड दीज लेजर्स, दीज प्रोसीजर्स, एंड लकीली ये सब चीज़ें पाकिस्तान के यहाँ अवेलेबल हैं। अदरवाइज हमें तो दुबई या यूएस जाके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड करने पड़ते थे। अब आप टिकट भी लेके आ जाए ना फर्स्ट क्लास में, तो इट विल बी चीपर टू गेट 6 months ऑफ ट्रीटमेंट रादर देन गो अब्रॉड। हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये दुबई और अमेरिका और यूके वगैरह में इतने महंगे क्यों हैं और पाकिस्तान में क्यों सस्ते हैं? जैसे आपको पता होगा, आई एम ट्राइंग टू ओपन अप अ ब्रांच इन दुबई, Yeah. तो द मशीन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। बट द प्रॉफिट मार्जिन इज दुबई इज 95%. अच्छा, बिकॉज एक तो Yes. वहाँ पे जो रेंटल जो बिल्डिंग्स हैं, Even the running cost is high, but the profit margin is still, वहाँ उस आर्ट की ना थोड़ी कदर ज़्यादा है, ज़्यादा है। यूएस में भी ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज डॉक्टर बनना, वो स्ट्रगल से गुजरना, देन टू हैव ऑल द मनी टू बाय दीज इक्विपमेंट्स, देन टू मेंटेन देम, इट इज़ एन ऑनर फॉर अ यूएस डॉक्टर और दुबई डॉक्टर। यहाँ पे जो भी चीज़ आती है उसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, कम हो जाता है। बट फिर हम लोग उस क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इट डजंट मैटर टू अस एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, चलें, डॉक्टर शाह जमान हमारे साथ हैं, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, खाने पीने का भी देखते हैं कि क्या सिलसिला है, और कुछ जो सवालात आपके जहनों में हैं, मुझे पता है मैं पूछता रहूँगा, या अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं लाइव तो आप लिख के भेजिए, मैं पूछता रहूँगा। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शाह जमान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं किचन में। अच्छा, अभी तो चावल डाल रहे हैं। नहीं, बट ये तकरीबन रेडी हो Ready चुका है, है, हाँ, बस। अब सिर्फ दम लगेगा और तैयार है तैयार रेसिपी है, हमारी। बहुत जल्दी बन जाता है। गलत दम ना लगा लीजिएगा। सही लगाएंगे। हाँ, पता लगा दम लगा के पड़े हैं साइड पे। नहीं 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 नहीं। अच्छा बन जाएगा। शाहजमान, एक तो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम जानना चाहते हैं। एक तो ये जो गोरा होने का एक लोगों के अंदर शौक पैदा हो गया है, इसका क्या करें? The glutathione injections Yes. में they actually work. अच्छा। My first ever client जिसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसकी वजह से मेरा करियर एकदम निकल के बाहर आया। तो बट द रेशियो ऑफ द रिजल्ट्स आर वेरी लिटिल, लेकिन इट वर्क्स। कुछ लोगों के लिए तो इट चेंजेस देयर करियर, देयर फील्ड, एंड इट्स यही वो कराते हैं, उसके बाद अच्छा। बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है। इवन आई गेट इट फॉर माई सेल्फ पर्सनली, इतना अच्छे रिजल्ट नहीं आते, बट ही वो जो टैन होता है सन का, ये हाँ। वो रिमूव करता है। जी धूप में गए एंड योर आर्म्स आर फेयर एंड द फेस इज डार्कर, तो ये उसको बराबर कर देता है। गोरा होना एज सच थ्योरी में पॉसिबल नहीं है, अच्छा। अनलेस कि आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाएं, एंड वो उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं। पर ग्लूटाथियोन इज अ वेरी सेफ ऑल्टरनेटिव व्हिच वर्क्स। इट्स गुड फॉर द हेयर, स्किन, नेल्स एंड कॉम्प्लेक्शन। शाहजमान, वो एक कोई ख़ास गोलियां होती हैं जो दी जाती हैं जिससे स्किन बहुत थिन होती है, चिकनाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो FDA अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन लोगों ने वो इस्तेमाल किए हैं जिससे लोगों के गुर्दों के बड़े इश्यूज हुए हैं। सो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? फैसल भाई, वो स्टेरॉइड की टैबलेट्स हैं, दे आर नॉट अच्छा। सेफ। बैक इन द डे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं था, एंड वो जो भी दे रहा था वो रेगुलेटेड भी नहीं थी। ठीक है। उससे अच्छे पार्शियली 2-3 साल तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे, बट इवेंचुअली द थिनिंग ऑफ द स्किन एंड मल्टीपल साइड इफेक्ट्स की वजह से वो अब ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो गया है। शुक्र है। कस्टमर्स आर वेरी वेल अवेयर नाउ कि भाई इसमें ये ना हो, ये ना हो, एंड स्किन केयर जो बूम आया, इट हैज बीन वेरी वेल रिसीव्ड इन आवर कंट्री। तो अच्छा, एक जो प्रोसेस आया जिसमें हम जो ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, लेज़र के हवाले से, हेयर रिमूवल के हवाले से, बिल्कुल, तो उसमें किस एज से वो करवाया जा सकता है? यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 12 साल की उम्र से। 12 साल की 12 उम्र साल से। की उम्र से आप शुरू कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास लेज़र अवेलेबल है राइट नाउ, 5-6 सेशंस में लेज़र हेयर आर ऑलमोस्ट गॉन 90%। अच्छा। उसके बाद आप 6 महीने बाद सेशन कराएं, साल बाद सेशन कराएं, यू डोंट हैव टू गेट द हैसल ऑफ वैक्स या ट्रिमर और ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। इवन फॉर मेन जो हम खत बनवाते हैं हर 3 दिन बाद, अगर आप लेज़र कराएं तो वही खत आपको 6 महीने बाद बनवाना पड़ेगा। हैं? दैट्स हाउ गुड लेकिन इट हम इज। तो नहीं करवा सकते ना, हमारे जैसे एक्टर्स बेचारे, क्योंकि उनका मसला ये होता है कि कभी किसी तरह की दाढ़ी रखनी है, हाँ, कभी बिल्कुल। किसी तरह की दाढ़ी रखनी है, कभी खत वाली रखनी है, कभी ऊपर वाली रखनी है, बिल्कुल, तो हम लोग फंस जाते हैं आपके उसमें। रोल्स तो बहुत लीथल किस्म के होते हैं, सो हाँ। आप तो बिल्कुल नहीं करते। हम फंस जाते हैं उसमें। कोई महविश कोई सवाल पूछना जी चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे दिल में एक सवाल है और काफी अरसे से है। हाँ।
एक कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका फेस बिगड़ जाता है, तो इट्स बेटर कि आप बाहर से ट्रीटमेंट करवा के आए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों है? मैं एक बात बताऊं, इससे पहले आप शाहजमान की जी, तरफ जाएं। कुछ चेहरे हैं जिनको हमने बहुत देख रखा है, जी उन चेहरों को आज से 2 साल पहले देखें और अब देखें तो आपको जरा बेहतरी नजर आएगी। जी, बेहतरी तो नजर आती है, लेकिन कुछ जी, के बिगड़ और जाते हैं। वो इस आदमी ने की हैं। अच्छा, जी माशाल्लाह। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह का बहुत हाँ, शुक्र है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जाहिर सी बात है, इंसान ये कुछ लोग एक ना इसमें ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि लोगों को ना एक क्या कहते हैं, बीमारी सी हो जाती है कि जस्ट यू नो लाइक कि खामखा आपको कराने की। जरूरत नहीं है, बट यू कीप गोइंग एंड आस्किंग के मतलब अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब यहाँ कर दो, क्योंकि वो स्टॉप नहीं है। तो जो डॉक्टर का स्टॉप करना है ना आपको, वो कमाल है। और क्योंकि ये बिजनेस एक बन चुका है तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं चलें भाई हमारे पास बिजनेस आ रहा है तो नहीं, देखिए let's एक do it। सर्टेन लेवल ऑफ बिजनेस चाहिए होता है ना। अब ये तो एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, इसके अलावा कुछ एवरीथिंग एल्स इज अननेसेसरी। अच्छा, ऑथेंटिक क्लिनिक्स और कुछ फेक भी होते हैं ना, फेक डिग्रीज लगा के और वो शुरू कर देते हैं। ब्यूटी तो उसमें पार्लर हम में कैसे- इंजेक्शन लगा रहे हैं लोगों को। यही जी, मैं जी, सोच ये रही हूँ, वाला। और हर देखिए- दूसरी लड़की को 15 दिन के अंदर एस्थेटिक सर्जन बना के जो है ना, उसका भी एक क्रैश कोर्स हो रहा है और वो कर रहे हैं। तो उसके हवाले से भी ना थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए बिल्कुल और होनी बैन होने चाहिए, चाहिए ऐसे इसकी क्लिनिक्स। रेगुलेशंस होनी चाहिए, बट देन अगेन दुनिया में कहीं पे भी रेगुलेशन नहीं है। दुबई में 3 महीने का कोर्स है, यूएस के अंदर 6 महीने का कोर्स है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ सिखाने को है ही नहीं। लेकिन कोर्स ऐसे है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो नहीं, नर्स, रजिस्टर्ड नर्स कैन प्रैक्टिस इन द यूएस, अच्छा, या इन द यूएस। ओके, तो बेसिकली द लीडिंग एस्थेटिक फिजिशियन इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज अ नर्स, नॉट अ डॉक्टर। ओ तो ये आप पिकासो को नहीं सिखा सकते कि पेंटिंग कैसे बनानी है। ठीक है। इट्स द सेम साइंस। ये स्किल है या तो है या नहीं है। इट कांट बी टॉट, इट कैन बी पॉलिश्ड विद द सिस्टम, ओके। बट यू कांट टीच इट टू समबडी। शाहजमान, कोई नया ट्रीटमेंट आ रहा है आपके पास? हमारे पास क्वांटम आरएफ आ रहा है, बेसिकली बॉडी कंटूरिंग है। किसी के फ्लैबी आर्म्स हैं, टमी है, एक सेशन में दे आर गॉन, 2 inches आर गॉन। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग इट इन द कंट्री। मैं अभी दुबई में यार, था। मेरा करते हैं यार, 6 डब्बे तो नजर आएंगे। एवरीथिंग फॉर यू। बट हम कोशिश करते हैं जो टेक्नोलॉजी राइट अवे दुनिया में आ रही है, ठीक हम है। उसे जल्दी पाकिस्तान में ले जाएं। एंड रेगुलेशन ना होने की वजह से हमें ये एक एज है। अदरवाइज हर चीज़ पाकिस्तान में 20-20 साल बाद आ रही होती है, 10 साल बाद आ रही होती है। रेगुलेशन थोड़ा हैम्पर करती है। फिलहाल द टेक्नोलॉजी इज मोर एडवांस देन आवर थिंकिंग राइट नाउ ठीक है। ऑफ द कंट्री एंड अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है। अभी ये जो मशीन ला रहे हैं, ये दुनिया भर में सिर्फ 3 कंट्रीज में, अच्छा, तो वी आर गेटिंग द थर्ड वन। वाह। सो वी आर हेड टू हेड विद द वर्ल्ड। एंड अच्छा, खवातीन भी करवा सकती हैं, मर्द भी करवा सकते खवातीन हैं? ज्यादा कराती हैं, मर्द भी अब अवेयर हो रहे हैं। पहले बिल्कुल नहीं आते थे, 3 ठीक है। साल पहले, बट अब रोज 2-3। लेकिन मैंने तुम्हारे स्टेम सेल्स के जो कुछ रिजल्ट्स देखे हैं, दोज आर अमेजिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग। ठीक है। मैंने भी करवाया बाय द वे, ये अभी कोई 15 या 20 दिन हुए हैं। सो लेट्स सी के क्या हालात आते हैं। यू आर ऑलवेज हैंडसम, आप हाँ, वैसे ही नहीं, मैंने कहा सुपरस्टार। भाई क्यों झूठ बोलूं मैं। वैसे अब आपको ना डाइट की जरूरत नहीं है। अब आपकी यहाँ पे बातचीत हो गई है, डन हो गया है कि आप पैक्स इम्प्लांट करा रहे हैं, तो आपको डाइट की जरूरत तो देखें, आपको खाना कंट्रोल करना जरूरी है Healthy रहने के इस लिए। बात पे। आप ज्यादा तेल वाली चीजें खाएंगे, एक्नी प्रॉब्लम हो जाएगा, Yes. फिर आप क्या करेंगे? हाँ। सो ये भी समझे ना, लोग कह रहे हैं पता नहीं क्यों दाने निकल रहे हैं, शायद गर्मी बहुत है। अबे गर्मी नहीं है, तू तेल वाली चीजें खाए जा रहा है, सही। तू रुक सुन नहीं लिया रहा पर भाई। आपने, नहीं, क्यों मेरा निकल रहे हैं माशाल्लाह। दाने? बैड डाइट होना, तली हुई चीजें खाना, दिस इज ऑल अ वेरी बैड आइडिया। शुगर इनटेक इज द किलर। आपकी अगर आपने एज, इफ यू वांट टू डाई क्विकर ना, शुगर इनटेक कर। हाँ, हाँ। दैट्स इट। और अगर आपने एज रोकनी है, शुगर रोक दें। शुगर Okay. ये एक सच्ची बात है। सच्ची बात। आप माने ना माने, आप खाएं, आप खाएं, सही। आप खाएं। अच्छा, ये लेकिन जो थैंक time यू सो से मच पहले- शाहजमान, Thank you थैंक यू for सो मच having me over here. फॉर कमिंग। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बाकी आप शाहजमान से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। इनका इंस्टा पेज भी है, नंबर्स भी उस पर सारा कुछ लिखे हुए हैं, सर्च करें, खुद ही पूछें, ये सारे जवाब इनकी तरफ से आते रहते हैं। थैंक यू वंस Thank you so much, अगेन Faisal. एंड विल Thank सी you. यू इंशाल्लाह Pleasure. वेरी सून। Pleasure. और ओवर टू यू गाइस। ब्यूटी की इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी है, तो मैंने और सोचा कि फरा अपनी जो है- डिश को भी ब्यूटीफुल सा बना दूं। और वाकई डिश के अंदर फरा क्रीम्स लगा रही हैं स्किन के बजाय। आजकल स्किन पे लगाने का टाइम नहीं है और बस खाने पे मखनी लगा राइस रही हैं। हमारे तैयार है इतनी जल्दी, तो हमने ये बना लिए हैं, तो जरूर आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजे के इंजॉय करें। लगेंगे। आपको बहुत मजे के लगेंगे। अच्छा, इंजॉय नहीं करें आज आप। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।